रोशनी स्टूडियो के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। नाजरीन इकराम, नए ड्रामा सीरीज़ ऐसी होती हैं कि इनके मदाहों को उनका जितना इंतज़ार होता है और जिस अजीम तारीख़ी शख्सियत और ड्रामा सीरीज़ बनाई जा रही होती है तो वो तारीख़ में जितना आला मकाम रखती है, इस हिसाब से उस ड्रामे की किस्मत इतनी आला नहीं होती। इसकी पहली मिसाल बारबरस सलार की है कि खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे अजीम बहरी जर्नैल की ज़िंदगी पर बनने वाला ये ड्रामा इतनी शानदार किस्मत का मालिक ना निकला। पहले इसके लिए कास्ट किया जाने वाला हीरो जिसका नाम चागत अल-अस्वाय था, वो उसे छोड़कर चले गए और वजह ये थी कि ड्रामा की शूटिंग शुरू होने में बहुत वक्त लग रहा था और चागत अल-अस्वाय जो कि तुर्की के टॉप 10 मेल अदाकारों में से हैं, वो इतना इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे और उन्हें दी प्रोटेक्टेड नाम के एक ड्रामे की ऑफ़र हुई तो वो बारबरस सलार छोड़कर चले गए। यही किरदार फिर बाद में लाश टोर्ना ने अदा किया और इसी तरह अरूज रेज का किरदार पहले इब्राहिम जैलगोल को पेश किया गया था, मगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया और वहाँ से फिर ये किरदार एंगन अल्तान के हिस्से में आ गया और नाजरीन इकराम, ड्रामा शुरू भी हुआ लेकिन उसकी कहानी का स्लो टेम्पो मदाहों को पसंद ना आया तो साथ के बाद ही इसका डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बदल दिया गया। लेकिन जो नुकसान ऐसे ड्रामा सीरीज़ को पहुंचना था वो पहुंच चुका था और दरमियानी दर्जे की रेटिंग के साथ इसका पहला सीज़न ख़त्म हुआ और दूसरे सीज़न में कास्ट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रेटिंग 5 या 6 से बिल्कुल 2 पर आ गई थी और आखिरी किस्त तक इस ड्रामे का यही हाल रहा है। फिर इस ड्रामे का अंजाम ये हुआ कि ये बिल्कुल बंद कर दिया गया, यानी इसका कोई नया सीज़न नहीं आएगा। और परेशानी की बात तो ये है कि बिल्कुल यही मंजरनामा अब सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामे के साथ चल रहा है और सलाहुद्दीन अयूबी जैसी बड़ी तारीखी शख्सियत जिनका एहतराम मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी करते हैं, इन पर पाकिस्तान के 2 मोहतरम शख्सियात ने इरादा किया कि ड्रामा बनाया जाए और उन्होंने इस सिलसिले में एमरे कॉनिक से रब्ता किया जो पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद, ओनिश बे सल्जोकलो और अल्परस्लान बेग सल्जोकलो जैसे ही ब्लॉकबस्टर सीरीज़ हमें दे चुके हैं। और कौन नहीं जानता कि एमरे कॉनिक तारीखी ड्रामे बनाने में एक अलग मकाम रखते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के लिए एमरे कॉनिक ने पहले अल्हान सिंह को मुंतखब किया और अल्हान सिंह की घुड़सवारी और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया की जीनत बनी। लेकिन चूंकि एमरे कॉनिक अल्परस्लान सीरीज़ में मसरूफ़ थे, इसलिए वो सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ पर तवज्जो ना दे सके। हालांकि इस ड्रामे के बारे में हमें ये खबर दी गई थी कि ये 2003 की गर्मियों में शुरू हो जाएगा, लेकिन ना हो सका और अल्हान सिंह मायूस होकर ये ड्रामा छोड़कर चले गए। इसके बाद इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार के तौर पर इब्राहिम जैलगोल से रब्ता किया गया, जिन्होंने इससे पहले बारबरस सलार का स्क्रिप्ट पढ़कर इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया था और अब की बार इनके बारे में नाजरीन इकराम ये खबर सामने आई है कि उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार को भी स्क्रिप्ट पढ़कर कबूल करने से इनकार कर दिया है। वजह क्या है ये तो सामने नहीं आई और लगता ये है कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और वो इससे पहले क्या मशहूर तारीखी किरदार अदा कर चुके हैं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें ये रोल ऑफ़र किया गया था। इस पर नाजरीन कराम मेरी वीडियो मौजूद है। तो बहरहाल परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका ताउन से बनने वाली ये ड्रामा सीरीज़ अब एक बार फिर से बग़ैर हीरो के हैं और इस हवाले से दूसरी खबर ये है कि अब एमरे कॉनिक इस सीरीज़ में सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के लिए यूगर गुनेश के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं। और नाजरीन इकराम, आप लोगों को ये अदाकार द्रिलिश अर्तुगरुल में तोतकीन के नाम से तो याद होगा और हाल ही में उन्होंने अलसंजक ड्रामे में अदाकारी की है, लेकिन अलसंजक ड्रामा 1 सीज़न बाद ही ख़त्म हो चुका है और यूगर गुनेश दूसरे अदाकारों की तरह मौसम गर्मा की छुट्टियां एंजॉय करने की बजाय इस नए ड्रामे में अदाकारी करने के लिए तैयार हैं और आजकल उनके साथ एमरे कॉनिक की सलाहुद्दीन अयूबी में काम करने के हवाले से बातचीत चल रही है। आप लोगों को ये अदाकार सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के लिए कैसा लगा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस अदाकार के हवाले से अपनी राय दूं तो मैं तो सिर्फ एक जुमले में ही बात समेटूंगा कि अगर यूगर गुनेश को सलाहुद्दीन अयूबी बनाया गया तो रिप सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़।
और अगर आप लोग मुझसे वजह पूछें तो मेरे हिसाब से ये अदाकार साइड रोल्स में तो चल सकता है लेकिन मरकज़ी किरदारों में नहीं। और अपने इस दावे के सबूत के तौर पर मैं आप लोगों के साथ इनके चंद ड्रामे रखूँगा। मिसाल के तौर पर युगर गुणेश ने पिछले साल एसरा बिलजी के साथ एक ड्रामा किया जो कि फ्लॉप हो गया और तकरीबन 10 अक़सात बाद ही ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अलसंजा किया और ये भी एक सीज़न बाद ही ख़त्म कर दिया गया, जबकि इसमें कई हीरोज़ थे। अगर आप में से कुछ लोग युगर गुणेश के ड्रामा सीरीज़ इस्म सिजलाल का रेफरेंस दें कि इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी, तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसमें भी मरकज़ी किरदार कई थे जिनके दरमियान युगर गुणेश भी अच्छी अदाकारी कर गए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक हीरो वाले किसी भी सीरीज़ में युगर गुणेश की परफॉर्मेंस ना दिखा पाएंगे कि उनकी वजह से वो ड्रामा सुपरहिट हो जाए। और सलाहुद्दीन अयूबी के तो 3 सीजन्स हैं। 3 सीजन्स तक इस अदाकार को सलाहुद्दीन अयूबी के तौर पर देखना उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो उनकी अदाकारी पसंद नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि क्या तुर्की में अदाकार ख़त्म हो गए हैं या फिर जो कि इस ड्रामे में पैसा पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स का लग रहा है इसलिए शायद इतनी परवाह नहीं की जा रही। इस अदाकार से तो बेहतर था कि अल्हान सिंह को दोबारा वापस ले लिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब वो भी इस ड्रामे में दोबारा इसलिए नहीं आ सकते कि उन्होंने पिछले ही दिनों NTC मीडिया का एक नया ड्रामा साइन कर लिया है जिसका नाम सफ़ीर है। इसमें वो आतिश नाम से एक किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसलिए अल्हान सिंह दोबारा इस ड्रामे में नहीं आ सकते। और मुझे ये हैरानी हो रही है कि अगर इस साल अक्टूबर में सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ स्क्रीन पर ऑन एयर हो जाएगा तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अभी तक तो इस ड्रामे के हीरो भी फाइनल नहीं हो पा रहे। और युगर गुणेश को लेने से बेहतर है कि ये ड्रामा ना ही ऑन एयर हो। इस अदाकार में तो सलाहुद्दीन अयूबी वाला रौब और दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का जो खाका तारीख की किताबों में मिलता है वो इस अदाकार के चेहरे से कहीं भी नहीं मैच करता। अब तक सबसे ज़्यादा इब्राहिम जैलकार इस किरदार के लिए परफेक्ट थे, लेकिन अगर अब उनकी तरफ से इनकार हो गया तो युगर गुणेश की बजाय किसी और तुर्क अदाकार से रब्ता करना चाहिए। सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के मामले में मदाहों की दूसरी चॉइस चिंगेज़ जोशकन थे, लेकिन तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नीली नहीं थी। लेकिन अगर आंखों को ब्लैक लेंस से कवर कर भी लिया जाए तब भी चिंगेज़ जोशन को इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त एक और ड्रामे में काम करने जा रहे हैं जो कि एक तारीखी ड्रामा ही होगा। इसका नाम एल्प गोक्तो है। इसमें वो व्यूमन कागान के नाम से इस सीरीज़ के हीरो के तौर पर आएंगे और नाम से तो यही लगता है कि इस ड्रामे में गोक्तो सल्तनत की तारीख दिखाई जाएगी। जबकि बहुत से मदाह सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के लिए एकन कोच जो कि ONH म्यूक सल्जोकलो में मलिक संजर का लाजवाल किरदार अदा कर चुके हैं उन्हें लेने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एकन कोच के मामले में मसला ये है कि उनका कद ज़्यादा लंबा नहीं और सलाहुद्दीन अयूबी काफ़ी लंबे कद के थे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि युगर गुणेश से बेहतर है जलालुद्दीन रूमी ड्रामा सीरीज़ उमर अता वाला अदाकार है। इस अदाकार में मुझे एंगन अल्तान की अदाकारी की झलक नज़र आई है और इस अदाकार में मुझे ये स्पार्क भी लगता है कि ये किसी भी ड्रामा सीरीज़ में हीरो के किरदार का बोझ उठा सकता है। आप लोग मेरी इस राय से किस कदर मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ख़ासकर वो मदाह जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ड्रामा सीरीज़ देख चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा सीरीज़ में हीरो का किरदार कौन करेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और मदाहों में फिर से वो डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि कौन बनेगा सलाहुद्दीन अयूबी। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तुर्की के नए ड्रामा सीरीज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।